जय श्री कृष्णा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और संत कुंभ स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। इन्हीं साधु संतों के तमाम संप्रदायों में से एक है अघोरी। हालांकि अघोरियों को उनकी साधना पद्धति के चलते साधारण समाज स्वीकार नहीं करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और शवों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरी आखिर इससे उनको क्या मिलता है? और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि अघोरी महिला के मासिक धर्म के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाया जाता है? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना करते हैं, जबकि बाकी लोग वहां जाने से भी डरते हैं। दोस्तों, हम आपको एक सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराएंगे, जिसे शायद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। यह जानकारी आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे इंसान, मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। साथ में यदि आप देखें तो इसके बिल्कुल विरुद्ध ही दिखते हैं। अघोरियों की इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलुओं को आज हम आप जानेंगे। शमशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। शमशान जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां यह साधु अपनी साधना करते हैं और मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्य को जानते हैं, जो हमारी सोच से परे हैं। सदियों से इन साधुओं की जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारी शक्तियों का रहस्य और भय से घिरी रही हैं। अघोरी साधु एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्रता को समेटे हुए है। इनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से एकदम अलग और विपरीत होता है। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणा से परे समझते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वही अघोरी साधु शवों को मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, इसमें भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। यह अपने शरीर पर शमशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। इनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनती है, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ियां का हार पहनते हैं। और अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अघोरी साधुओं की यह रहस्यमय और गूढ़ दुनिया की गहराई तक लेकर चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली दिखाई देती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की मार्ग की साधना करने में इसमें छिपी है। अघोरी साधु की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। उनके अनुसार जीवन का हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंधी या फिर वर्जित कृत्य। जितना हम अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उतना ही हमें रहस्य और रोमांच का अनुभव होगा। राख से लिपटे हुए यह अघोरी साधु शमशान घाट में मिले अध जल शवों को मांस खाते हैं, तो कभी शव के साथ यौन संबंध बनाते हैं। वे मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर यह साधु कैसे हो सकते हैं। समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी ना तो
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ना ही इनका खान-पान साधु संतों जैसा होता है। आखिर मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले यह अघोरी भगवान शिव के पुजारी कैसे हो सकते हैं और कैसे दावा करते हैं? उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा भी शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी इनके आराध्य माने जाते हैं। शव के साथ यौन संबंध बनाने और मांस खाने के पीछे भी इनका तर्क अघोर पंथ की भी तरह शाश्वत है। शव के साथ शारीरिक संबंध बनाना शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति में लग गया तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पीछे भी एक मान्यता है। गौरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि यह अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं। जैसे कि महिलाओं के साथ उनकी मासिक धर्म चल रहा हो तो शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। उनका मानना है कि अगर इस दौरान वे भगवान शिव में विलीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं, तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा होता है। जहाँ शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मल, मूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से में है। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों ना हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। अब हम ये जानते हैं कि अघोरी बनने की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और सच्चे अघोरी की पहचान क्या होती है। तो उसके लिए मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है? क्या यह सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी रूप से अलग है। सबसे पहले अगर कोई आवारा घूम रहा है तो जीवन से जुड़ी हर समस्या, माया, रिश्ते, नाते सब यहीं रह जाते हैं, अपनी पहचान को भी छोड़ देते हैं। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वह जिंदा हैं पर अब से उनके हर मोह माया को त्याग दिया है। अब ना उसका कोई परिवार है, ना कोई घर और कोई अस्तित्व भी नहीं। ऐसी ही शुरुआत होती है एक साधारण इंसान की खुद को अघोरी साधु में बदलने की यात्रा। अघोरी बनने के साथ कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। आप 10 साल से 60 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती है। कोई भी चाहे वो पुरुष या स्त्री जाकर अघोरी बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महिला भी अघोरी बन सकती है। यह साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है और यह हर बंधन से मुक्त कराता होकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने का सबसे पहले कदम अपने गुरु की तलाश करो। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं गुरु से, तो ये बाबा काल भैरव को अपना गुरु बना लेते हैं, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। बाबा काल भैरव भगवान का रौद्र रूप है, वहीं उनके मार्गदर्शन पे और गुरु बने जिसके चलते उनकी गुरु रूप में स्वीकार करना होता है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम पिंडदान, यानी कि खुद का पिंडदान। संसार में पूरी तरह से मुक्त, इसका मतलब कि इस दुनिया में अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये केवल शिव के साधक है, रूप में जाने
जाएँगे। गुप्त मंत्र दिया जाता है, जो कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक भी दिन छोड़े उन्हें लगातार 12 साल तक भी शिष्य इस साधना को पूरी तरह निभा सकते हैं। वहीं इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं, श्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। यह तीनों साधनाओं में फेल है और उसके अंदर भीतर वही चाहता है साधना में अपने शरीर पर शमशान की राख लपेट कर काली मिर्च ये रहस्य कई तरह साधना से शुरू होते हैं। सबसे पहले होता है शव साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और यह साधना रात के अंधेरे में की जाती है। शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि साधना के चरम पहुंचने पर मुर्दा बोल उठता है। यह साधना कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तारापीठ के शमशान में की जाती है, जहाँ केवल अघोरी ही उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी साधना होती है शिव साधना। इसमें अघोरी शव के साथ बैठकर मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर शिव की तरह शव का एक पैर से खड़ा हो जाते हैं और जैसे शिव की छाती पर माता पार्वती का पाँव रखा है, घंटों तक इसी साधना के दौरान अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। और तीसरी सबसे आखिरी साधना है शमशान साधना। यह साधना शव और शिव के साधना से अलग होती है। इससे अघोरी मृत के परिवार को भी शामिल करते हैं। शव की जगह शव पीठ की पूजा जाती है। प्रसाद के रूप में मांस और शराब की जगह दूध से बना मावा चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसी होती है। तो असली अघोरी साधु की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। प्रयागराज में कुंभ में कई फर्जी अघोरी भी घूम रहे हैं, जो बहुरूपियों होते हैं और यह अघोरियों का रूप बनाकर घूमते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। वे साधारण साधुओं की तरह दिखते हैं और लेकिन इनके लिए जीवन शैली और साथ बहुत गहरी होती है, रहस्यमय होती है। अघोर विद्या के जानकार मानते हैं कि असली अघोर कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं होता है। अगर वे समाज में रहते हुए दिखावा नहीं करते, वे सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर कोई अघोर आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि यह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी से पैसा नहीं मांगता और कलयुग में तो कोई धार भी नहीं देता है। काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन असली पहचान उनकी साधना में होती है। जहाँ पैसे का खेल होता है, वहाँ से शुरू करना रहना बेहतर है। पैसा इंसान से बनाया है। भगवान अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे बाहर से रूखे दिख सकते हैं, लेकिन बाहर से वापस वही होते हैं, उनमें वही छुपे होते हैं। उनकी कृपा चाहिए तो सिद्धि और चारा जो देते हैं वह कराएं, और अगर आप उन्हें पसंद आ गए तो वे अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका क्रोध बेहद प्रचंड है। अघोरी बेहद सरल स्वभाव के होते हैं और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी से कोई मांग नहीं करते, ना ही वे किसी से पैसे लेते हैं। उनका जीवन हर किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करने में समर्पित होता है। अघोरी हर चीज का कोई ईश्वर के पास भी नहीं हो, हालांकि इतना ना ही किसी का अस्वीकार करते हैं। इसी कारण वे इंसानों और जानवरों के मांस में से कोई भेदभाव नहीं करते। जानवरों की बलि उनकी पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और गाजा और बाबाओं की पूरी तरह होश में रहते हैं। उनकी साधना और उनके जीवन का हर पहलू शिव से जुड़ा है। क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसे संत महात्मा घोरी साधुओं से मिले हैं जिनको आपको प्रभावित किया हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि जब किसी अघोरी साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनके शव के साथ क्या होता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की पौराणिक विधियों से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन इसमें कोई अनूठी बातें भी शामिल नहीं है।
तो उसका शरीर साधारण तरीके से नहीं जलाया जाता है, बल्कि अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार शमशान भूमि में गंगा या पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। मृत अघोरी के शव को या तो जला देते हैं, दफना देते हैं या फिर उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अघोरी कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते हैं। कुछ अघोरी साधु अपने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके शरीर को गंगा में प्रवाह करते हैं या शमशान भूमि में छोड़ने की बात रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार उनके जीवन की तरह ही अनोखा और रहस्यमयी होता है। अघोरियों का मूल इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो भारत का प्रथम अघोरी का असली मतलब क्या है? संस्कृत में अघोरी का मतलब उजाले की ओर जाने वाला। यह सबके लिए है शब्द पवित्र है, इसलिए बुराई से जाने से डर लगता है। अघोरी साधुओं का इतिहास और उनकी उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ साथ गहराई में डूबा हुआ है। पर इनकी परंपराओं जो सदियों से अपने आप अद्वितीय रहस्यमय मानी जाती। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी साधुओं की जड़ें कापालिक और कालामुख जैसे उग्र तांत्रिक संप्रदाय में समाई हुई है। यह वह साधु थे जो मानव खोपड़ी से भोजन करते थे और तांत्रिक अनुष्ठानों में मांस और मदिरा का भोग लगाना, शवों की पूजा करना और मानव की बल और इन्हीं परंपराओं से अघोरी साधुओं की उत्पत्ति मानी जाती है। जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाया सिद्ध साधना शिव के अद्वितीय भक्त है। वह साधु शिव के भैरव रूप को देते हैं, प्राप्त करने समर्पित करते हैं। घोर साधना की तरह रहस्यमय मानी जाती है। आखिरी में और अपने जीवन में काम क्रोध लोग आचार और मतलब किसी को लालच या क्रोध नहीं करते हैं और उन्हें ग्रहण हो। यदि ऐसी बात है तो मैं आज ही जाकर देखता हूँ और अघोरियों को कुत्ता भूल और उसके बाद पसंद न करते हैं। आस-पास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन और कोई अंतर नहीं समझ, वैसे अघोरी को भी हर गंदगी और अच्छाई एक ही नज़र आती है। बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर की इलाज की दवाइयाँ भी मौजूद